Very good morning to all my dear students. Please be online. I'm sharing the disclaimer. Okay, guys. So yesterday we have started with the functional strategies, and now we'll move forward into that. Yes. So yesterday we have started with the functional level strategies. In that, the basics of the functional level strategy, or you can say the definition for the same. Then marketing, finance, R&D, operations, purchasing, logistics, HR, and IT. These are the functional level strategies that we are supposed to study. But in your syllabus, only 3 to 4 strategies are there. But rest assured, we'll go with the maximum that we can cover, or else we will try to cover the maximum number of functional level strategies. Now we'll start with the first one, that is marketing strategy. The most important one, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. आज आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, तो अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होती है, देन इट्स ऑफ नो यूज. कितनी भी बढ़िया प्रोडक्ट हो, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होती है, देन इट्स ऑफ नो यूज. उसका कोई यूज ही नहीं है, भले ही वो प्रोडक्ट आपकी लो कॉस्ट लीडरशिप वाली हो, या तो वो प्रोडक्ट आपकी ट्रूली डिफरेंशिएटेड हो. बट अगर वो मार्केट में सेल नहीं होती है, देन अंडरस्टूड इट्स ऑफ नो यूज एट ऑल. सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्राइमरी कस्टमर्स, और यू कैन से योर टारगेट ऑडियंस. आपका प्राइमरी कस्टमर कौन होगा, एंड आप उनसे कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करोगे, कौन से रेट में ऑफर करोगे, कौन से
एट्रीब्यूट्स के साथ वो ऑफर करोगे एंड मेनी मोर थिंग्स. सो बेसिक मार्केट प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज दैट इंक्लूड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. एंड द फर्स्ट टास्क ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज टू आइडेंटिफाई योर प्राइमरी कस्टमर्स. जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन है तो उसके लिए बेबी इन्फेंट्स जो भी है, चिल्ड्रंस जो भी है, वो उसके प्राइमरी कस्टमर्स है. जीन्स है तो उसके लिए जीन्स में हम जो पहनते हैं स्पाइकर, लिवाइस, उनके लिए पूरा यूथ यंगस्टर्स जो है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो वो उसके लिए प्राइमरी कस्टमर्स है. So the first and the basic task is to identify your primary customers. Then what kind of products do we intend to offer? हम कौन सी प्रोडक्ट जो है वो उसे ऑफर करने जा रहे हैं. हमारे प्रोडक्ट्स कौन से रहेंगे, हमारी सर्विसेज कौन सी रहेंगी, and how we are going to offer those products to our customers. So यहाँ पे एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हो, एक साइड है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दूसरी साइड है कस्टमर्स. So now, for example, if you want to go with the market penetration, do you have any idea what do you mean by market penetration? Any idea? I'm talking in terms of market penetration. Any idea for market penetration? Okay, market penetration क्या है मैं आपको बताता हूँ. ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स आपके जैसी ही कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी. जैसे कि अगर आज आपको बैग लेना है तो स्काई बैग अवेलेबल है, अमेरिकन टूरिस्टर अवेलेबल है, वीआईपी अवेलेबल है एंड मेनी मोर. ऐसी कई सारे बैग्स जो है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है. नाउ उसी मार्केट में आपको जाके अपनी बैग जो है वो सेल करनी है. तो जब ऑलरेडी मार्केट है, ऑलरेडी कस्टमर्स है एंड वहां पे आप अपनी प्रोडक्ट सेल करने जाओगे तो उसे कंसीडर किया जाएगा एज मार्केट पेनिट्रेशन. जहां पे ऑलरेडी मार्केट है, जहां पे ऑलरेडी कस्टमर्स है, जहां पे ऑलरेडी कंपटीटर्स है, आप उस मार्केट में जब अपनी प्रोडक्ट सेल करने जाओगे तो उसे कंसीडर किया जाएगा मार्केट पेनिट्रेशन. देन दूसरा है मार्केट डेवलपमेंट, जहां पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो एग्जिस्टिंग हो, ऑलरेडी अवेलेबल हो, बट आप नए मार्केट को डिस्कवर करोगे. जैसे कि आज बालाजी वेफर्स जो है उन्होंने पहले गुजरात में अपनी पूरी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दी. Now the same product they are going to sell at South Africa, or you can say the South India, or you can say the North India. So नए मार्केट में वो अपनी प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं. एक्स्ट्रा से बोल सकते हो मार्केट डेवलपमेंट. वो नया मार्केट वहां पे डेवलप कर रहे हैं. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है एंड वो अपनी इस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए नया मार्केट डेवलप कर रहे हैं. जैसे कि नॉर्थ इंडिया, और यू कैन से द नॉर्थ अमेरिका, और यू कैन से द साउथ इंडिया, और यू कैन से द साउथ अफ्रीका. समझे क्या? सो अपना जो ओरिजिनल जियोग्राफिकल एरिया है उनसे बाहर जाके जब वो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप उसे मार्केट डेवलपमेंट बोल सकते हो. नए नए कस्टमर्स जब आप फाइंड करते हो तो आप उसे मार्केट डेवलपमेंट बोल सकते हो. देन द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहां पे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आप नई प्रोडक्ट देते हो. आप यहाँ पे राजकोट में ही है, बालाजी वेफर्स का एग्जांपल दूंगा, राजकोट में ही है, उसके पास पूरा गुजरात है फॉर एग्जांपल, तो गुजरात में अपनी वेफर्स को सेल करते ही है. अब साथ में फॉर एग्जांपल वो फ्रूटी लॉन्च करते हैं, फ्रूटी या फिर ऐसा कोई ड्रिंक लॉन्च करते हैं, तो वो इसी एग्जिस्टिंग मार्केट में जब वो सेल करेंगे तो उसे आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो बोल सकते हो कि एग्जिस्टिंग मार्केट में अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उसमें वो लोग नई प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं. तो आप उसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोल सकते हो. तो आप उसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो बोल सकते हो कि भाई एग्जिस्टिंग मार्केट है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, वहां पे आप नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो. सो इट कैन बी कंसीडर्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एंड डाइवर्सिफिकेशन मतलब नई प्रोडक्ट एंड नया मार्केट एंड नए कस्टमर्स, सब चीजें. जैसे कि वर्मोरा सिरामिक जो है, वर्मोरा सिरामिक ने अब प्लास्टिक मोल्डेड किचनवेयर आइटम्स बनाना भी स्टार्ट किया. तो वर्मोरा ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किया, नई प्रोडक्ट लाए, प्लास्टिक वेयर और किचनवेयर आइटम्स, मोल्डेड आइटम्स, नई प्रोडक्ट, नए मार्केट, नए कस्टमर्स. सो उसको आप कंसीडर कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन. कंपटीशन
In terms of which topic? Already थे. Tupperware और दूसरी जो heavy molded, yes, I molded plastic. Now, the most important things that we have explained. Existing product. સ્લાઇડ વહી જાશો તમને લોકોને આઈડિયા નહીં આવે. So market penetration strategy, stay in the current market with existing product. जहाँ पे n number of buyers है, जहाँ पे n number of competitors है, आप उसी मार्केट में बने रहो. अब वहां पे बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You have to increase rate of purchase, or you can say the consumption. लोगों का कंजप्शन जो है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा. जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको. कोलगेट या तो क्लोजअप, मुझे कंपनी का नाम नहीं मालूम. So by Sandam. Okay guys, so increase rate of purchase or consumption, then attract rivals customers. आपके जो competitors है उसके customers आप बढ़ा दीजिए. मैंने तो कोई मैसेज टाइप करने का बोला नहीं है, तो आप अपने customers जो है rival के customers आप attract कर सकते हैं. Then buy out rivals. अगर आप ऐसी बढ़िया पोजीशन में हो, आपके पास फाइनेंशियल साउंडनेस काफी बढ़िया है, तो आप अपने राइवल्स को ही खरीद लीजिए. आप अपने राइवल्स को टेक ओवर कर लीजिए, एंड देन यू विल बी द किंग. तो इस हिसाब से भी आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हो. एंड कन्वर्ट नॉन यूजर्स इनटू यूजर्स. पहले कई बार ऐसा हुआ है, पास्ट में भी हुआ है, कि आप नॉन यूजर्स को यूजर्स में कन्वर्ट कर रहे हो. टेक ओवर कर लिया, वेरी गुड. देन कन्वर्ट नॉन यूजर्स इनटू यूजर्स. जैसे कि आज आप लोग बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते हो, बट लेटर ऑन अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, तो वहां पे बैटरी का यूसेज जो है वो बढ़ जाएगा. सो कन्वर्ट नॉन यूजर्स इनटू करंट यूजर्स. सो दिस इज अबाउट द मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी. नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, कि जहां पे आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए नया मार्केट जो है वो फाइंड आउट करते हो. तो फर्स्ट पॉइंट है एंटर न्यू जियोग्राफिकल मार्केट. आप नए जियोग्राफिकल एरिया में जाओ. जैसे कि आप गुजरात में काम कर रहे हो तो आप महाराष्ट्र में जाओ, राजस्थान में जाओ, केरला में जाओ, कर्नाटक में जाओ, यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, हरियाणा में जाओ, दिल्ली में जाओ, पंजाब में जाओ, और कोई बाकी है तो आप कहाँ पे भी जा सकते हैं. जहाँ पे आपका मन हो आप जा सकते हो. बट पॉइंट ये होना चाहिए कि नया जियोग्राफिक मार्केट आपको डेवलप करना है. अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो आप वहाँ पे जाके सेल करो. So enter the new geographical markets, then find new uses for the existing product.
आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके नए नए यूज फाइंड आउट कीजिए। जैसे कि ये कंपनी का नाम मोनेको कंपनी बिस्किट बनाती है, बढ़िया है। और आज तक हम जो है वो बिस्किट कैसे खाते थे, जनरली ऐसे ही। मैं ગઈકાલના ન્યૂઝપેપરમાં જ વાંચ્યું મેં ગઈકાલના ન્યૂઝપેપરમાં વાંચ્યું એક બુદ્ધિશાળી છે હે કાંઈ નહીં, અત્યારે બધી મોંઘવારી આટલી બધી વધતી જાય છે, બધી વસ્તુના ભાવ વધી ગયા, દાળ, ખાંડ, તેલ, બધાના ભાવ વધી ગયા, પેટ્રોલ, એટલા માટે। तो मोनेको ने ये दिखाया ये, चलो आपके पास कोई एग्जांपल है तो बताइए। फाइंड न्यू यूजेस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो मोनेको ने ये दिखाया મારા ભીમને બેદી દેવા જોઈએ। तो मोनेको ने सबसे पहले दिखाया कि आप बिस्किट्स में टॉपिंग्स भी लगा सकते हो अलग अलग तरीके से। आप बिस्किट्स को चाय में डिप करके भी खा सकते हो। तो ये है फाइंड न्यू यूजेस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। देन फाइंड न्यू टारगेट मार्केट्स, नए मार्केट को आप टारगेट करो। देन द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। आप नई प्रोडक्ट लेके आओ मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में जहाँ पे आप ऑलरेडी बढ़िया प्ले कर रहे हो, आप उसी मार्केट में नए प्रोडक्ट लेके आओ। जैसे कि इम्प्रूव फीचर्स, आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स बढ़ा दो, कुछ नया उसमें लेके आओ। इम्प्रूव क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनहांस एस्थेटिक्स एंड स्टाइलिंग्स, मतलब आप उसका पैकेजिंग जो है वो बदल दो। जैसे कि अभी शायद आपने न्यूज़पेपर में या तो होर्डिंग्स में देखा होगा, હવે આપનું બેસન, આપનું એપલ બેસન નવા સ્વરૂપમાં, ऐसे कुछ होर्डिंग्स आपने देखे होंगे। तो एनहांस एस्थेटिक्स और यू कैन से द स्टाइलिंग्स एंड ऐड मॉडल्स, आप वहाँ पे मॉडल्स भी ऐड कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, मार्केटिंग पर्पस के लिए। सो यू कैन यूज द मॉडल्स टू। एंड देन डाइवर्सिफिकेशन, डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर द न्यू मार्केट। नई मार्केट टोटली आप आइडेंटिफाई करो और वहाँ पे नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करो। डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द न्यू मार्केट्स। So this is all about the marketing strategy. Apart from that, 4P will be always there: product, price, place, promotion. बाकी के 3P क्या है? टोटल 7P होते हैं ना। वो उसमें देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बताओ। फिजिकल एविडेंस, ओके, पीपल ने प्रोसेस, डन, हो गया बेटा। उतावड़ा सो बावड़ा, धीरा सो गंभीर। यस, फिजिकल एविडेंस, पीपल, वेरी गुड कमलज। And process, yes, exactly right.
Vijesh and Kamlesh. Right answer. So now, just a minute, guys. Please hold on. Yeah, please be online, guys. Just for a minute, please be online. Okay, so now 4P of marketing. Now selfie expert, please concentrate. So the first one is product. आप शायद मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये ऑलरेडी पढ़ ही गए होंगे. 4P and 7P, मार्केटिंग मिक्स एंड 4P. सो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, नए कस्टमर्स के लिए या तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए नई प्रोडक्ट लाओगे या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही मार्केट में लॉन्च करोगे. अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से नए फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, स्पेसिफिकेशंस जो है वो आप ऐड कर रहे हो, दैट यू नीड टू लुक इनटू दैट. देन प्रमोशन. प्रमोशन जो है वो दो हिसाब से हो सकता है. एक है पुश और दूसरा है पुल. या तो आप कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचो, पुल, या तो आप अपनी प्रोडक्ट को उसके तरफ फेंको, मतलब पुश. आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पुश कर सकते हो या तो कस्टमर्स को अपनी तरफ पुल कर सकते हो. दोनों में से एक स्ट्रेटेजी जो है वो आप अवेल करवा सकते हो. बट यस, अगर आपको अपनी प्रोडक्ट मार्केट में पुश करनी है तो उसके लिए आपको $3 का एक्सपेंस करना पड़ेगा. $3 इन द सेंस कि वहां पे आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, नए नए सेल्स करने पड़ेंगे, नई नई स्कीम्स वहां पे देनी पड़ेगी एंड मेनी मोर थिंग्स. तब जाके आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में पुश कर सकोगे. एंड एक बार जब आपकी मार्केट में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्ट लोगों को अच्छी लगने लगेगी, उसके बाद आप फुल स्ट्रेटेजी के साथ जा सकते हो जहां पे आपका कस्टमर्स खींचा चला आएगा एंड उसमें आपका मार्केटिंग का एक्सपेंस जो है वो कम होगा. पुश में $3 का होगा, पुल में सिर्फ $1 का होगा. सो इट्स अप टू यू कि आप किस हिसाब से मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो. देन प्लेस की स्ट्रेटेजी रहेगी. 4P में प्लेस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डिस्ट्रीब्यूट थ्रू डीलर नेटवर्क और थ्रू मास मर्केंटाइजर्स. आप डिस्ट्रीब्यूटर पूरा वो रिक्रूट करोगे, जैसे कि सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स,
then semi distributors or you can say the retailers and end users. तो इस हिसाब से भी आप जा सकते हो, या तो एक्वागार्ड के जैसे आप डायरेक्ट अपना सेल्स भी कर सकते हो. Then sell directly to the customers over internet. You can use the internet like आज सभी कंपनीज कर रही है. पहले मैं फोन का नाम भूल गया, आई थिंक रियलमी, वो ऑनलाइन ही मिलता था, उसका ऑप्शन रियलमी ऐसा कुछ था, एक फोन था जो सिर्फ आपको ऑनलाइन उसका जो एक टाइम होता था ऑप्शन का, उसी टाइम पे आपको मिलता था. वो एक दिन वो भी 10-15 मिनट में पूरा हो जाता था. तो वहां पे आप डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू ही सेल कर सकते हो. देन प्राइस आपको कैसे रखने हैं. स्कीमिंग प्राइस मतलब जब आप मार्केट में पायोनियर हो, आपके जैसी कोई और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यू आर द फर्स्ट वन, यू आर द पायोनियर, तो वहां पे आप हाई प्राइसेस ले सकते हो. स्कीमिंग मतलब हाई प्राइसेस, थोड़ा प्रीमियम प्राइसेस आप वहां पे ले सकते हो when you are pioneer in the market, when you are the first mover in the market. Then penetration pricing, वहां पे मार्केट में ऑलरेडी कई सारे प्लेयर्स है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, तो वहां पे अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको लो प्राइसेस रखने पड़ेंगे, सबसे लो, सो दैट आपका मार्केट शेयर जो है वो बिल्टअप हो सके. धीरे धीरे लोग आपकी प्रोडक्ट परचेज करेंगे. दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप योर प्राइसेस लो. एंड देन डायनेमिक प्राइसेस डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड अवेलेबिलिटी. अगर डिमांड है मार्केट में, अवेलेबिलिटी कम है, प्राइस बढ़ा दो. अगर डिमांड कम है, अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो प्राइसेस कम कर दो. सो डिपेंड्स ऑन मार्केट सेंटिमेंट्स. अगर आपको ऐसा लगता है कि डिमांड काफी बढ़ गई है और माल हमारे पास कम है, तो प्राइसेस बढ़ा दो. जैसे कि कई बार ये कमोडिटीज में होता है, मेजोरिटी कमोडिटीज में होता है, एंड स्टॉक मार्केट में भी होता है. डिमांड एंड सप्लाई कर्व शायद आपने पढ़ा होगा या तो सुना होगा. सो दिस इज हाउ यू कैन सेट योर 4 P's अकॉर्डिंगली. इसके अलावा भी 3 P और है, बट वो हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करने. दैट 3 P आर पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अंडर योर functional level strategies. Now the next one is financial management strategies. Now financial management क्या है, थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर दूं. यहाँ पे लैंग्वेज शायद आपको थोड़ी टफ लगेगी, बट मैं आपको इजी लेमन लैंग्वेज में मैं थोड़ा बता दूं. हाउ यू मैनेज फंडिंग्स, हाउ यू मैनेज योर डेट, हाउ यू मैनेज योर लोन्स, हाउ यू मैनेज ऑल योर बोरोविंग कैपेसिटी. तो ये जो है पूरा फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ पे जाएगा, ये चीज जो है, ये मैनेजमेंट जो है, उसे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल सकते हो. एंड उसके लिए भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए तो वहाँ पे पैसा भी ज्यादा चाहिए. तो यू हैव टू कंफर्म विथ योर FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, दैट यस डू वी हैव दैट मच कैश टू प्लेस द ऑर्डर्स, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा. सो इन शॉर्ट, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी बिलोंग्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और यू कैन से द फाइनेंस डिपार्टमेंट. एंड उसके लिए आपको एक बढ़िया स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी. जैसे कि डेट लिवरेज, कैपिटल एक्विजिशंस, आप पैसे कहाँ से लाओगे, या तो IPO के थ्रू लाओगे, या तो आप अपने डिबेंचर्स बाहर पाड़ोगे, या तो आप प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसा कलेक्ट करेंगे, या तो आप मार्केट में से लोन ले लेंगे, या तो जो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है उनसे आप लोन ले सकते हो, या तो आप रॉ मटेरियल जो है वो डेबिट पे ले लो, 3 महीने की डेबिट के ऊपर. इन शॉर्ट, हाउ यू मैनेज योर एंटायर फंडिंग्स, दैट मेक्स अ सेंस. वो इफेक्टिवली होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भले ही कितना अच्छा काम क्यों ना करता हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा काम क्यों ना करता हो, बट अगर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो समहाउ कहीं पे लेकिंग है, तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है. सो इक्विटी फाइनेंस इज प्रिफर्ड. इक्विटी मतलब IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है. इक्विटी फाइनेंसिंग इज प्रिफर फॉर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. आप जैसे कि सिरामिक में ही है, आपको नया कोई सिरामिक का बिजनेस स्टार्ट करना है, सैनिटरी वेयर का बिजनेस स्टार्ट करना है जो समहाउ उसके साथ कनेक्टेड है, तो वहां पे आप IPO के थ्रू जा सकते हो. लोगों को एक ट्रस्ट बैठ जाएगा कि भाई यस, ये कंपनी काफी सालों से, नाउ दे आर काइंड ऑफ एक्सपांडिंग, वो लोग एक्सपेंशन मोड में, दैट्स व्हाई दे आर इन नीड ऑफ कैपिटल, लेट्स गिव देम. सो इक्विटी फाइनेंस जो है वो वहां पे सबसे अच्छा रहेगा. अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए
डेट फाइनेंसिंग, क्योंकि अनरिलेटेड है, नई इंडस्ट्री में जा रहे हो, नई प्रोडक्ट के साथ जा रहे हो, प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी नहीं होगी कोई आइडिया नहीं है, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो वहां पे आपको डेट मतलब डिबेंचर जो है या तो लोन जो है उसके थ्रू आपको फंडिंग जो है वो लेना चाहिए. एंड लिवरेज बाय आउट मेक द एक्वायर्ड फर्म पे ऑफ द एंटायर डेट. अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हो एंड आप देखते हो कि भाई ये फर्म काफी बढ़िया है, इसको टेक ओवर कर लिया जाए, तो आप वो फर्म ऐसे ही एज इट इज टेक ओवर कर लेते हो. आप वहां पे अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगाते हो एंड लेटर ऑन फर्म की जो भी लोन से जो भी बोरोविंग्स है वो आपके ऊपर ट्रांसफर की जाती है. नाउ यू आर सपोज टू पे द बोरोविंग्स, एंटायर बोरोविंग्स ऑफ द फर्म्स. तो लीवरेज बाय आउट भी ये काफी नया है, मतलब वैसे तो काफी सालों से मार्केट में चल रहा है, बट दिस वन इज गुड कंसेप्ट. ये काफी बढ़िया कंसेप्ट है जहां पे आप कंपनी को एज इट इज एक्वायर कर लेते हो एंड उसके जो भी डेट है जो भी बोरोविंग्स है यू आर बाउंड टू पे देम. सो ये भी आप कर सकते हो. देन कैन वी रिलाई ऑन इंटरनल कैश फ्लोज ओनली. तो हमारे पास इंटरनल कैश फ्लो जो है, जो हम सेल्स करेंगे उनसे जो पैसा आएगा उसी में से हम अपना बिजनेस चलाएंगे, तो क्या हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं? प्रोबेबली नो, हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लंबे टाइम तक वहाँ पे टिक नहीं पाओगे एंड वेरी सून यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम द मार्केट एंड इट्स ऑफ नो यूज. सो आपके पास एक्सटर्नल कैश फ्लो भी होना चाहिए. Then do stock sales dilute ownership control? Yes, exactly. आपके पास जितना स्टॉक्स है अगर आप उसमें से कुछ स्टॉक सेल करोगे तो आपका ओनरशिप का कंट्रोल जो है वो वहाँ पे कम हो जाएगा. जैसे कि आपके पास 76% शेयर्स है आपकी कंपनी के, जब आप वो शेयर्स सेल करोगे 5% उनमें से आप सेल कर देते हो तो 71% आपके पास रहेगा. तो अगर वो 51 से कम हो जाता है तो वहाँ पे आपका कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो कम हो जाएगा. Then does a large debt ratio cripple future growth? Yes, अगर आपके पास सिर्फ डेट का ही पैसा, आपने लोन ही लिया है मार्केट में से, तो आपको उसका इंटरेस्ट जो है वो कंपलसरी पे करना पड़ेगा एंड दैट विल क्रिपल योर फ्यूचर ग्रोथ. आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो हर्डल होगा. Then does strong leverage boost earning per share? Yes, strong leverage मतलब 50% equity and 50% debt. Leverage मतलब mixing of both the funds. तो वहां पे आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो इफेक्टिव रहेगा. नाउ इन सर्टेन केसेस लीवरेज जो है वो कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केट पेनिट्रेशन के साथ उसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आपका अर्निंग पर शेयर जो ईपीएस जो है वो रहेगा. डज हाई डेट डिटर टेक ओवर अटेम्प्ट्स? यस, अगर आपकी कंपनी कर्ज के तले दब गई है तो कोई भी बंदा इन फ्यूचर इट माइट बी पॉसिबल कि आएगा, बड़ा प्लेयर मार्केट में आएगा और आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी इतना कर्जा है. जैसे कि किंगफिशर के साथ हुआ, जैसे कि ये सत्यम के साथ हुआ, जैसे अभी माइट बी पॉसिबल कि वोडाफोन आइडिया के साथ भी हो. तो ऐसी सिचुएशंस में ये हो सकता है. एंड डू मोस्ट एलबीओ अंडर परफॉर्म 3-4 years आफ्टर द बाय आउट? यस, लिवरेज बाय आउट जो है वो 3-4 साल या तो 5 साल तक अंडर परफॉर्म ही रहता है. उसके बाद जो है जब उसका पूरा डेट पे ऑफ हो जाता है देन आफ्टर दे कैन परफॉर्म वेल. सो रिसोर्स एलोकेशन, कहाँ से पैसे आएंगे, आप कहाँ पे उसे इन्वेस्ट करोगे? डिविडेंड, स्टॉक्स प्राइस एंड री इन्वेस्टमेंट. री इन्वेस्ट अर्निंग्स इन फास्ट ग्रोइंग कंपनी. आपको जो अर्निंग मिल रहा है वो आप उसी कंपनी में, आपको जो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है उसी में आप लगा दो तो आपको वहां पे बढ़िया रिटर्न मिल सकता है. यस कमलज. Then keeping the stockholders contented with consistent dividend. आप अपने जो भी शेयर होल्डर्स है उसको एक बढ़िया डिविडेंड प्रोवाइड कीजिए सो दैट वो आपके साथ बने रहे एंड फ्यूचर में भी आपको अगर पैसे चाहिए तो एफपीओ आप लाते हो तो वहाँ पे आपको फंडिंग मिल जाए. जस्ट अ मिनट, आई गेट बैक टू यू. देन यूज ऑफ स्टॉक स्प्लिट्स. आप अपने अभी जैसे कि आईआरसीटीसी में हुआ, आईआरसीटीसी का जो फेस वैल्यू था वो 10 रुपये का था, उन्होंने उसको डिवाइड करके 2 रुपया कर दिया, 2 रुपीज कर दिए, मतलब स्टॉक्स को स्प्लिट कर दिया 1:5 के रेशियो में. एंड ट्रैकिंग स्टॉक कीप्स इंटरेस्ट इन कंपनी बट डजंट अलाउ टेक ओवर. आपको कंपनी का जो भी स्टॉक्स है वो ट्रैक करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली ओनली आप मार्केट में बने रह पाओ. सेम टाइम दूसरी कंपनी का स्टॉक भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा, अदरवाइज अदर कंपनीज विल टेक ओवर यू, आपको ओवरटेक करके आगे निकल जाए. So that's all about the financial management strategy.
Now operating leverage, बेसिकली व्हाट वी कैन से दैट बिजनेस ऑपरेट करने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए. अब वो अमाउंट जो है वो आप अपने ओनर्स का कैपिटल डालोगे, आप वो बाहर से लाओगे, उसमें लीवरेज करोगे. लीवरेज मतलब डेट कितना है एंड ओनर्स कैपिटल कितनी है. सो वहाँ पे आप इसको बोल सकते हो ऑपरेटिंग लीवरेज. तो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो अमाउंट आपको चाहिए उसमें ओनर्स का कैपिटल कितना है और बाहर से आप कितना लाए, डेट कितना है और इक्विटी कितना है. Done, guys. So we'll keep up to this only. In the next session, we'll start with the research and development strategies. So that's it for the day. Thank you so much, guys. Enjoy your day. Take care.